बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात सोम इस्लामियात के बाब अव्वल अकायदे इस्लाम से सबक नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे और सबक नंबर 1 का उन्वान है तौहीद, यानी अल्लाह ताला को एक मानना। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। एक दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए। कोह बेटा कहते हैं पहाड़ को, और सफ़ा नाम था पहाड़ का। यानी अरब में लोग जो हैं वो पहाड़ों के नाम रख लेते थे ताकि उनको रास्ते याद रहें। जिस तरह से हम बेटा अपनी सड़कों के नाम, इलाकों के नाम रख लेते हैं ना, इसी तरह से। तो एक दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब जो पहाड़ था सफ़ा, उस पर तशरीफ़ ले गए। आपने पहाड़ पर खड़े होकर कुरैश के तमाम खानदानों को नाम लेकर बुलंद आवाज से पुकारा कि जितने भी कबीले थे कुरैश के और बाकी लोग मक्का के, आपने उनको नाम ले लेकर, एक एक का नाम ले लेकर पुकारा कि इधर आइए। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने आ रहा है तो क्या तुम यकीन करोगे? सबने कहा, क्यों नहीं, हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। आपने फिर उन सब से कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक बड़ा लश्कर है जो तुम पर अभी हमला कर देगा तो क्या तुम सब यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि बेशक, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला था और ये बात सब लोग जानते थे। उनको सादिक कहते थे, यानी सच्चा कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुनो, बुतों को पूजना छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम पर सख्त अजाब आएगा। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम जो है वो उन लोगों तक पहुंचाया कि बुतों की पूजा करना छोड़ दो, यानी बुतों को पूजना छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। और इस बात पर ईमान ले आओ कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पर सख्त अजाब आएगा। कफ़ारे मक्का बुतों की पूजा करते थे। उनका ख्याल था कि बुत अल्लाह ताला के साथ खुदाई में शरीक हैं और उन्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तमाम कफ़ारे मक्का जो थे वो बुतों की पूजा करते थे और खाना काबा में बहुत से बुत रखे हुए थे उन्होंने। तो उनका ख्याल था कि ये अल्लाह ताला के साथ उसकी खुदाई में शरीक हैं, यानी मुख्तलिफ जो हैं बुत थे। कोई बारिश बरसाने का, कोई दुनिया में पैसे के लिए नफ़ा देने का, तो मुख्तलिफ उन्होंने बुत रखे हुए थे। इसलिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके झूठे अकीदे के खिलाफ बात की तो वो नाराज हो गए, यानी वो सब के सब जो हैं वो नाराज हो गए और वहां से उठकर चले गए। अगरचे वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहते थे, इसके बावजूद उन्होंने आपकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। यानी बेशक वो आप जानते थे कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजीब मजाक किया है हमारे साथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम बुतों की पूजा छोड़ दें। तो आपकी बात मानने से इनकार करके वहां से चले गए। कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और इकरार किया कि हकीकी माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा। वो सारी मखलूक का खालिक है, उनको रिज्क देता है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, यानी उनके पैगाम को कबूल किया कि बेशक हमारा रब जो है वो अल्लाह है, वो इस कायनात का मालिक व खालिक है, हमें भी उसी ने खल्क किया है, वो हमें रिस्क देता है और हमें ज़िंदगी देने वाला और फिर मौत देने वाला भी अल्लाह ताला ही है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन्हीं लोगों में शामिल थे और उन लोगों में ग़ुलाम जो हैं एक हज़रत बिलाल, वो भी शामिल थे जिन्होंने एक अल्लाह को मानने का इकरार किया और उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो एक अल्लाह को मानते हैं। उनके मालिक को पता चला कि उनका हबशी गुलाम मुसलमान हो गया है तो वो शदीद गुस्से में आ गया। तो हज़रत बिलाल चूँकि उस वक्त गुलाम थे तो उनके मालिक को बहुत गुस्सा आया। वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूखा प्यासा रखता, धूप में खड़ा रखता, तपती रेत पर लिटाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता और कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके लात व उज़ा की पूजा कर। लात व उज़ा जो हैं वो बुत थे, उनके बड़े बुत थे, ठीक है, नहीं तो तेरे साथ इसी तरह का सलूक हो, यानी बुरा सलूक ही होगा। ठीक है बेटा, क्या आप जानते हैं जिन लोगों ने शुरू में इस्लाम कबूल किया, कुरान मजीद में उनको अस्साबिकून अल अव्वलून का खिताब दिया गया कि
साबिकों में से वो सबसे अव्वल लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी पहले लोगों में से अव्वल आने वाले लोग। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी उन लोगों को जो हमसे पहले थे, तो उनमें से सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों को अस्साबिकूनल अव्वलून कहा गया है। तो हजरत बिलाल हबशी के मालिक ने कहा कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर, वरना तेरे साथ इसी तरह किया जाता रहेगा यहाँ तक कि तू मर जाएगा, यानी इसी तरह से अजियतें दी जाएंगी और तू मर जाएगा। शदीद तकलीफ के बावजूद भी आप अहद अहद कहते थे, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उनको तपती रेत पर लिटाते और ऊपर भारी पत्थर रख देते कि आप करवट नहीं ले सकते थे और आपके पूरे जिस्म पर छाले पड़ जाते, उस गर्म रेत की वजह से जल जाता आपका जिस्म, लेकिन फिर भी आप अहद अहद कहते कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, यानी मैं किसी भी बुत को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराऊंगा। मैं लात और उज़ा का इनकार करता हूँ, मैं इन बुतों को नहीं मानता, इस लात और उज़ा का मैं इनकार करता हूँ कि ये खुदा नहीं है। दीन इस्लाम में अल्लाह ताला को एक मानने का नाम तौहीद है। दीन इस्लाम में तौहीद का मतलब है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, यानी वो अकेला है, यकता है। कलमा तैयबा के पहले हिस्से ला इलाहा इल्लल्लाहु में भी हर मुसलमान इसी बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अकीदा तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, यानी हमारा ईमान ही इससे शुरू होता है। बाकी चीज़ें तो हम बाद में मानेंगे, पहले तो हम ये मानें कि अल्लाह एक है और ये तमाम अहकामात जो हैं अल्लाह ने भेजे हैं, तो ही हम आगे चल सकते हैं। तो हमारा बुनियादी अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है? अकीदा तौहीद। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अकीदा तौहीद के बारे में बात की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले इसी अकीदे की तरफ बुलाया, यानी ये अकीदा पुख्ता होगा तो बाकी जो मामलात हैं हमारे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम इस्लाम पर अमल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें किस बात पर यकीन करना है? अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। सबक से मुताल्लिका सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, तौहीद से क्या मुराद है? जवाब है तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला को एक मानना। सवाल नंबर 2, मक्का के लोग किन चीज़ों की पूजा करते थे? जवाब है मक्का के लोग बुतों की पूजा करते थे। सवाल नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी मक्का से क्या कहा? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी मक्का से फरमाया, बुतों को पूजना छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान लाओ, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पर सख्त अजाब आएगा। सवाल नंबर 4, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक इन्हें कैसे अजियतें देता था? जवाब है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक इन्हें भूखा प्यासा रखता, धूप में खड़ा रखता, तपती रेत पर लिटाता और उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। बेटा आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर कसीरुल जवाबी बयानात हैं जिनमें से आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। तो आइए अपना काम शुरू करते हैं। नंबर 1 है, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के तमाम खानदानों को पुकारा जबले नूर से, गारे हिरा से, कोहे सफ़ा से, जबले उहद से। तो कौन सा पहाड़ था? जी, जीम जो है वो दुरुस्त जवाब है, कोहे सफ़ा से पुकारा था। यहाँ पे आप टिक लगाइए। नंबर 2, इस्लाम का बुनियादी अकीदा है तौहीद, इबादत, नमाज, रोज़ा। इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है बेटा? जी, नंबर 1 तौहीद, इस पे आपने टिक लगाना है। नंबर 3, अहले अरब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे दानिशमंद, खैरख्वाह, हकीम, सादिक व अमीन। तो क्या पुकारते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? जी, दाल जो है वो दुरुस्त जवाब है, सादिक व अमीन। तो इस पे आप टिक लगाइए। नंबर 4, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे गुलाम, ताजिर, हुक्मरान, सरदार। जी, नंबर 1 दुरुस्त जवाब है, गुलाम थे, यहाँ पर आपने टिक लगाना है। नंबर 5, कलमा तैयबा के पहले हिस्से में मुसलमान इकरार करता है कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह राज़िक है। तो किस बात का पहले हिस्से में इकरार किया जाता है? कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, बेदुरुस्त जवाब है। तो इस पे आपने टिक का निशान लगाना है। खाली जगह पुर करें। मेरा किताब के सफ़ा नंबर 4 पर खाली जगह पुर है, तो आइए इसको मुकम्मल करते हैं। नंबर 1,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ वरना तुम पर सख्त डैश आएगा। क्या आएगा जी? अजाब। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? अजाब। अजाब लिखकर हमने अपना मुकम्मल करना है ये सेंटेंस। नंबर 2, कफ़ारे मक्का अपने अकीदे के खिलाफ बात सुनकर शदीद डैश हो गए, शदीद नाराज हो गए। तो यहाँ पे हमने नाराज लिखना है। इस तरह से ये जुमला भी मुकम्मल हो जाएगा कि कफ़ारे मक्का अपने अकीदे के खिलाफ बात सुनकर शदीद नाराज हुए। नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबसे पहले अकीदा तौहीद की तरफ बुलाया। तो यहाँ पर अकीदा तौहीद आपने मुकम्मल करना है। लफ्ज़ क्या लिखेंगे हम? तौहीद। नंबर 4, हकीकी माबूद सिर्फ डैश है। यहाँ क्या लिखेंगे? अल्लाह है। हकीकी माबूद सिर्फ अल्लाह है। नंबर 5, कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को डैश किया। कुछ लोगों ने क्या किया? कबूल कर लिया था। जी बिल्कुल। तो यहाँ लफ्ज़ हम लिखेंगे कबूल। बाकी कबाइल तो चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया। आपने ये मारूजी जो है वो मुकम्मल कर लेनी है अपनी किताब पर और अच्छी तरह से इसको याद भी कर लेना है।